माया एक छोटी बच्ची थी, बड़े बड़े सपनों वाली। उसे दिवाली, रोशनी का त्योहार बहुत पसंद था। इस साल उसने कुछ खास मांगा। उसने अपनी आंखें बंद की और एक टिमटिमाते तारे से अपनी विश मांगी। जूम! एक रंग बिरंगा रॉकेट उसके बगीचे में आ गिरा। ये स्पार्की था, एक जादुई रॉकेट। स्पार्की की आंखें चमकदार थीं और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। नमस्ते माया, मैं तुम्हारी दिवाली की विशेष पूरी करने आया हूँ। माया बहुत खुश हुई। वो स्पार्की की पीठ पर चढ़ा गई, उसे कस के पकड़ते हुए। चलो एडवेंचर पर चलते हैं। रंग बिरंगे धुएं के एक धमाके के साथ वो रात के आसमान में उड़ गए। जैसे ही वो उड़ रहे थे, हवा माया के बालों से सरसराती हुई गुजरी। उनके नीचे गांव टिमटिमाती रोशनियों से जगमगा रहा था। ये अब तक की सबसे अच्छी दिवाली होने वाली थी। माया और स्पार्की भागते हुए गांव के ऊपर से गुजरे। उन्होंने बच्चों को पटाखे फोड़ते और परिवारों को दिए जलाते देखा। देखो स्पार्की, सब दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। स्पार्की हंसा। उसकी नाक की नोक और भी तेज चमकने लगी। अचानक एक बुद्धिमान उल्लू स्पार्की की पूंछ पर आकर बैठ गया। हु, तुम दोनों इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? हम दिवाली एडवेंचर पर हैं। क्या आप हमारे साथ चलेंगे? उल्लू मुस्कुराया। एडवेंचर? तुम कहती हो? मेरे पीछे आओ बच्चों, मुझे एक अच्छी जगह पता है। और इस तरह बुद्धिमान उल्लू को अपना गाइड बनाकर माया और स्पार्की ने अपनी जादुई यात्रा जारी रखी। उल्लू उन्हें एक खुले मैदान में ले गया जो चांदनी से नहाया हुआ था। पास ही एक झरना बह रहा था जिससे हवा में एक सुखदायक ध्वनि गूंज रही थी। हम दिवाली क्यों मनाते हैं? उल्लू ने धीरे से पलकें झपकाईं। दिवाली बुराई पर अच्छाई की, अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। हम भगवान राम की राक्षस राजा रावण पर विजय को याद करने के लिए दिए जलाते हैं। माया ध्यान से सुन रही थी। ये उम्मीद और नई शुरुआत के बारे में है। उल्लू ने सिर हिलाया। और सबके साथ खुशियां बांटने के बारे में। माया जानती थी कि उसे इस दिवाली को बहुत खास बनाना है। जैसे ही माया और स्पार्की आम के पेड़ों के झुंड के ऊपर से उड़े, उन्होंने एक चंचल गिलहरी देखी। गिलहरी चमकदार चीजें इकट्ठा करने में व्यस्त थीं, बटन, मोती और रंगीन पत्थर। तुम क्या कर रहे हो? गिलहरी एक डाल से नीचे उतरी, उसकी पूंछ हिल रही थी। मैं दिवाली के लिए सजावट इकट्ठा कर रहा हूँ, मदद करोगी? माया और स्पार्की गिलहरी के साथ शामिल हो गए। उन्होंने सबसे सुंदर पत्तियों और फूलों की तलाश की। स्पार्की ने तो अपने जादू से उन पर चांदी की धूल भी छिड़क दी। अचानक उनके ऊपर एक काला बादल छा गया। वो बड़बड़ाया और गरजा, उनकी दिवाली की मस्ती पर पानी फेरने की धमकी देते हुए। अरे नहीं, बारिश आई तो पटाखे नहीं चलेंगे। गिलहरी कांप उठी। ये कोई आम बादल नहीं है, ये वो गुस्सैल बादल है जिसे त्योहारों से नफरत है। बादल और जोर से गरजा। उसने पूरे गांव पर एक साया डाल दिया। माया जानती थी कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन एक छोटी बच्ची और एक छोटा रॉकेट एक गुस्सैल बादल के खिलाफ क्या कर सकते थे? माया ने बहुत सोचा। उसे उल्लू के शब्द याद आए। दिवाली अंधेरे पर प्रकाश के बारे में है। उसे एक आइडिया आया। स्पार्की, हमें तुम्हारी सबसे तेज चिंगारियों की जरूरत है। स्पार्की बादल की तरफ भागा। उसने उस पर चमकदार आतिशबाजी की बौछार कर दी। गिलहरी ने अपनी चमकदार चीजें हवा में उछाल दी। अचानक प्रकाश और रंग के फटने से हैरान, बादल बड़बड़ाना बंद कर दिया। रंगीन धमाकों ने बादल को गुदगुदी की, जिससे वो हंसने लगा। वो छंटने लगा, जिससे टिमटिमाते तारे और चांद दिखाई देने लगे। गुस्सैल बादल के चले जाने के बाद पहली दिवाली की आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। वो हजारों चिंगारियों में फूट पड़े, रात के आसमान को चमकदार रंगों से रंगते हुए। माया, स्पार्की और गिलहरी खुशी से झूम उठे। उनके नीचे ग्रामीण विस्मय और खुशी से देख रहे थे। बच्चे नाच रहे थे, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। दिवाली सचमुच शुरू हो गई थी। माया और स्पार्की माया के बगीचे में लौट आए। गांव दियों की गर्म रोशनी, हंसी और दिवाली की भावना में नहाया हुआ था। हैप्पी दिवाली स्पार्की। माया ने छोटे रॉकेट को गले लगाया। हैप्पी दिवाली माया। माया जानती थी कि वो इस दिवाली को हमेशा संजो कर रखेगी, रोशनी, हंसी और दोस्ती के जादू का त्योहार।